जय श्री गुरुदेव। प्रश्न। ब्रह्म अनुभूति तो अनुभव का विषय है, जिसके लिए भक्ति योग उपासना आदि की आवश्यकता है। फिर शास्त्र ज्ञान संपादित करने का क्या प्रयोजन है? गुरु महाराज। ये ठीक है कि कई साधक केवल साधन को ही महत्व देते हैं और शास्त्र अवलोकन की उपेक्षा करते हैं, किंतु शास्त्र ज्ञान एवं अध्ययन की वास्तविक उपयोगिता तो परम तत्व का अनुभव करने के लिए साधन में सहायक रूप है। इसके लिए आवश्यक है कि पठन पाठन तथा विचार मनन आदि को अनुभूति साक्षात्कार कराने में साधन का अंग मानकर ही किया जावे। शाब्दिक शास्त्रीय ज्ञान को ही ध्येय न बना लिया जाए, किंतु उसके विपरीत प्राय देखा जाता है कि विद्वान शास्त्रवेत्ता व्याकरण की बारीकियों, शब्दों की गहराइयों, वाक्यों की रचनाओं तथा विषय की बाह्य अंग समा आलोचनाओं में ही अटके रह जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि प्राकांड विद्वान होते हुए भी शास्त्र ज्ञान में अटके तथा साधन की ओर से सर्वथा उदासीन रह जाने के कारण आध्यात्मिकता से शून्य तथा सदाचार से विमुख होते हैं। सामान्य लोगों की भांति ही उनके मन में भी विषय भोगों की वासनाओं की प्रबलता बनी रहती है तथा वे भय चिंता शोक क्रोध आदि से ग्रस्त होते रहते हैं। विषयासक्ति तथा इंद्रियाधीन वृत्ति होने के कारण ऐसे लोगों का शास्त्र ज्ञान के वास्तविक लाभ से वंचित रह जाना स्वाभाविक ही है। ईश्वर को जानने के लिए चित्त की सत्वगुणी अवस्था की आवश्यकता है। जब तक चित्त तमोगुण की मलिनता से भरा है तथा रजोगुण के द्वारा प्रतिक्षण आंदोलित होता रहता है, काम क्रोध मोह राग द्वेष आदि से आवृत होता रहता है, तब तक उस पर आत्म प्रकाश की झलक कैसे पड़ सकती है? इसी की ओर अग्रसर होने के लिए बुद्धि में परिमार्जन के लिए, शंकाओं की निवृत्ति के लिए, अध्यात्म रुचि में प्रेरणा के लिए तथा जिज्ञासा में बुद्धि के लिए शास्त्र अवलोकन अपरोक्षानुभाव का सहायक साधन होता है। अन्यथा तो विद्या का अहंकार पैदा करके तमोमय आवरण को ही अधिक घनीभूत कर देता है। अगला प्रश्न। भक्ति योग आदि साधनों के साथ यदि श्रद्धा का योग ना हो तो उसमें साधन में क्या अंतर पड़ता है? गुरु महाराज। श्रद्धा को एक और हटाकर तो सभी साधनों की नींव ही हिल जाती है। सच पूछा जाए तो श्रद्धा के अभाव में किसी भी प्रकार के भगवद्भिमुखी साधन का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि श्रद्धा ही नहीं होगी तो साधन ही क्यों किया जाएगा? पतंजलि योग दर्शन पर टीका लिखते हुए श्री व्यास जी के मत व्यक्त किया है कि श्रद्धा माता की तरह साधक की रक्षा करती है। श्रद्धा के आधार पर ही भक्ति होती है। विश्वास की श्रद्धा का ही स्थूल रूप है। तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वली में श्रद्धा को ज्ञानमय कोश का शिर, ऋतु को दक्षिण पक्ष, सत को उत्तर पक्ष तथा योग को उसका धड़ कहा गया है, जिसे महत अर्थात विभु ज्ञान पर प्रतिष्ठित कहा गया है। ऋतु सत और योग क्या है? श्रवण और अनुमान से अन्य विषय ज्ञान ऋतु है, जो समाधि से उत्पन्न बुद्धि द्वारा ही ग्रहण है। जो सत्य किसी अन्य विषय की उपेक्षा से सत्य प्रतीत हो वह सत्य है। चित्त की एकाग्रता का नाम योग है। चित्त की एकाग्रता से ऋतु और सत संबंधित है, किंतु सबका सिर श्रद्धा होने के कारण ही वही मनुष्य को किसी भी श्रद्धेय में प्रेरित करती है। बिना श्रद्धा के किसी भी काम में प्रवृत्ति ही नहीं होती, और यदि कोई काम किया भी जाए तो वह दिखावा मात्र रहता है।
परमात्मा विषयक श्रद्धा के तीव्र होने पर भक्ति का रूप धारण कर लेती है और भक्ति की तीव्रता होने पर चित्त सहज ही ध्यानस्थ अवस्था धारण कर लेता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने आश्रलायन ऋषि को उपदेश दिया कि श्रद्धा, भक्ति, ध्यान तीनों से योग उस पर ब्रह्म को जानो। श्रद्धा को भक्ति और ध्यान से भी पहले रखा गया है। क्या श्रद्धा अंधी होती है? ये पहले ही कहा जा चुका है। ऋतु और सत्य युक्त श्रद्धा ही फलदायिनी होती है। बिना सत्य और असत्य के विवेक की जो श्रद्धा होती है उसे ही अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि ऋतु वृद्धि के दो नेत्र हैं। जय गुरुदेव।